बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया के सारे लीडिंग एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने वार्न किया है कि ट्रंप ने पूरी दुनिया को, या जो पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई है, अब आपके घरों में पहुंचने वाली है तबाही। अब ये जरा समझिए ये तबाही क्या है और इसको किस तरह देखा जाता है। देखिए, अभी तक तो हम सारे बड़ा खुश हैं ना, जितने भी तमाम लोग हैं, जितने सेंट्रल बैंकर्स हैं, उन सब ने वार्न कर दिया है कि एआई बबल फटने वाला है। एआई बबल क्या होता है? अभी तो हम लोग सारे बड़े खुश हैं, एआई से तस्वीरें बना ली, वीडियोस बना ली, रिकॉर्डिंग कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने कहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, इतना बड़ा कि सारी दुनिया पिछले तमाम क्राइसिस को भूल जाएगी। अब ये क्राइसिस क्या है, इसको आप जरा समझे। हुआ ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो स्टॉक प्राइसेस हैं, जितनी आर्टिफिशियल एआई की जो कंपनीज हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टर्स ने अरबों डॉलर्स पानी की तरह बहा दिया है। यानी इतना पैसा बहाया है, बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब असल में पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स है और प्रॉफिट नाम की फिलहाल कोई चीज नजर नहीं आ रही। एलॉन मस्क ने भी कर दिया, सबने कर दिया। अब इन्वेस्टर्स को रियलाइज ये हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखिए, आप अगर 100 रुपया लगाएंगे तो आप ये उम्मीद तो करेंगे ना कि 10-20 रुपए तो मैं इसमें से कमाऊं ना। जब आपको ये पता चले कि आपने 100 रुपया लगाया है और देखिए कंपनी है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 100 रुपया है, लेकिन वो कंपनी आपको प्रोजेक्ट ऐसे करती है कि मेरी एक्चुअल वैल्यू बेसिकली 500 रुपया है और आपने भी उसमें 100 रुपया लगा दिया, XYZ ने भी लगा लिया। बाद में पता ही चला कि उस कंपनी के साथ असल उसकी वैल्यू वापस आ गई, ना उसने प्रॉफिट दिया ना कुछ और दिया, और कंपनी की असल वैल्यू थी 100 रुपया और वो भी घट के 70 आ गई, तो मार्केट तो क्रैश होगी। एग्जैक्टली यही सूरत हाल दुनिया के अंदर होने वाली है। ये जो ट्रंप ने आपको ईरान जंग में पागल बनाया है ना, इस बंदे ने वो बटन दबा दिया है कि अब शायद पूरी दुनिया इतना बड़ा क्राइसिस देखने वाली है, इतना बड़ा क्राइसिस देखने वाली थी कि इसमें बचना कुछ भी नहीं है। शायद ही इसमें कुछ बचे, ये बात आप ज़हन में रख लें। अब असल मसला यहां पर क्या है? असल मसला यहां पर यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त इन्वेस्ट कर दिए गए हैं और इन्वेस्टर को रियलाइज हो रहा है कि जी अर्निंग तो आ नहीं रही, स्टॉक सब गिरना शुरू हो गए हैं, चाहे साउथ कोरिया का हो, जापान का हो, या कोई और सूरत हाल हो। देखिए, बैंक्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं, यानी जो पेंशन फंड्स है, हेज फंड्स है, बैंक्स है, इन लोगों ने क्या किया था, मिसाल के तौर पर ये जितनी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये कैसे पे करती हैं लोगों को पैसा? ये इंश्योरेंस कंपनी लोगों से प्रीमियम ले लेती है एडवांस में सारा, और इनको जाकर इन्वेस्ट कर देती है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, किसी में इन्वेस्ट कर दिया, और इन सब ने एआई में इन्वेस्ट किया हुआ है, सब ने इस वक्त। अब जो सडन आपने देखा नहीं है एक चीज, यानी आप ये सोचें ये क्या है, ये पोंजी स्कीम है, ये क्या है कि 2 दिन के अंदर इलॉन मस्क की 400 अरब डॉलर की दौलत खत्म हो गई। यानी क्या पागलपन है? इसका मतलब वो पेपर पर थी या हवा में थी? वो बंदा 400 अरब डॉलर से उठता है 600, 800, 900, 1000, 1200, 1300 अरब डॉलर, 1.3 ट्रिलियन डॉलर, सीधा 400 अरब डॉलर नीचे आया। यानी पाकिस्तान 25 करोड़ अमाम, 78 सालों में हमारा कर्जा देख लें कितना, और उसका 2 दिन के अंदर आ गया और वो सुकून से फिर रहा है, क्योंकि उसको पता फिर चले जाने। अब जो सडन क्रैश आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। और देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है? चैलेंज ये, आपने साउथ कोरिया का हाल देखा है। साउथ कोरिया में क्या हो रहा है? साउथ कोरिया में जो बूम है वो फटना शुरू हो चुका है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं सेमीकंडक्टर्स पर, जैसे सैमसंग हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वो। अब उनके स्टॉक्स चले गए बहुत ज्यादा ऊपर, वो सारे डिपेंड कर रहे थे एआई पर। अब पता ये चलना शुरू हो गया है कि जी वो एआई सर्वर्स, डाटा, ये वो तमाम चीजें वो ड्रामेटिकली जो थी वो बढ़ी हैं, लेकिन उनकी वो वैल्यू नहीं है, और मनी इतना ज्यादा स्टॉक मार्केट में चला गया, इतना चला गया, और ट्रंप ने उसको उठाया। असल जंग जो ईरान की शुरू हुई थी उसमें ट्रंप ने उठाया, इनको उठाता गया, और ट्रंप के उठाने के बाद सूरत हाल आप सबके सामने आ गई है कि क्या हो गया है। ट्रंप ने उस मार्केट को बूम किया, और अभी आप 2 दिन पहले की बात देख लेना, जुमे से पहले ट्रंप ने क्या कहा? जेडी वेंस ने कहा हम ईरानियों से मिलना चाहते हैं, माशियात, ये वो सब कुछ, ताल्लुकात बहाल करेंगे सब। जुमे को स्ट्राइक कर दिया, हफ्ते को भी स्ट्राइक कर दिया, इतवार को उसने बयान दिया कि मैं तो ईरान को सफासी से मिटाने जा रहा हूं, यानी एटम बम। ईरान ने उसके बाद कहा कि अमेरिका के अड्डों को जहन्नुम में बदल देंगे, जहन्नुम बर्पा करने वाले। अब बताएं,
ये सारे का सारा सिनेरियो आपने देखा, हमने देखा, हम सब ने देखा है ना। व्हाट नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद जैसे स्टॉक मार्केट ओपन होने वाली थी, यूएस फ्यूचर्स, इन्होंने फौरी तौर पर ट्रंप ने कह दिया और बारक रेविट्स के जरिए कह दिया जी नहीं जी वो डील हो गई है, सारा कुछ खत्म कहानी। वो 4-5 प्रॉफिट बनाएगा और उसके बाद फिर जब एंड होने लगता है यानी फ्राइडे की नाइट तक, उसके बाद वो पागल हो जाता है और जैसे ही संडे की नाइट या अर्ली मंडे की मॉर्निंग जब एशियन सेशन ओपन होता है वो ठंडा कर देता है सबको, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। यानी ये मजाक इस वक्त हुआ पड़ा है और यही सूरत हाल हुई है। ये एआई का बूम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा बूम है, इतना ज्यादा बूम है कि सारा आर्टिफिशियल तरीके से है। इसमें रियलिटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी असल वैल्यू किसी चीज की 100 रुपया है, उसको बढ़ाकर 1000 पर कर दिया। अब जब रिलायंस होगा, अब रुक नहीं रही साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट, जापान की स्टॉक मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, खून में अंदर नहला दी गई। इंडिया की आप हालत देख ले, इंडिया के अंदर भी ये हो रहा है। बबल फटना है अमेरिका से, और जो अमेरिका से बबल फटना है उसने सबको उड़ाकर राख का ढेर बना देना है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त उनको समझ आ गई है कि जी सेल करना है, वो सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आपको पता है कि गोल्ड, यानी हमने जिंदगी में देखा था कि गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है और चाइना ने उसको उठाकर ले गया, 25% वैल्यू गिर गई है। आप सिल्वर का हशर देखिए, 60-70% उसकी वैल्यू गिर गई है। आपस की जंग है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहे हैं कि सारे अपने पैसे गोल्ड इधर से निकाल कर बैंक्स में रखे, बॉन्ड में रखे, वहां से उनको पैसा मिलेगा। क्या मजाक इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है। और सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट उन्होंने क्या दिया है कि भाई तैयारी कर ले, बबल फटने वाला है, आप सब उड़ा दिए जाएंगे, सब तबाह हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इतना बुरा क्रैश आएगा, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, सैलाब आ जाता है, फिर वो ये नहीं देखता अमीर का घर है गरीब का घर है, फिर वो ये नहीं देखता किस सड़क पर आ रहा है, गरीब की बस्ती पर आ रहा है, वो फिर सबको उड़ाकर आकर ढेर करता है। ये जो क्रैश है ये रियल स्टेट को भी तबाह करेगा, करेंसी को भी तबाह करेगा, स्टॉक मार्केट को भी करेगा, जॉब्स भी जाएंगी, तेल की कंपनीज भी बैंकरप्ट हो जाएंगी, बड़े बड़ी कंपनीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बताएं क्या होगा बाकी। यानी दुनिया के अंदर जो तमाशा है उसका आपने करना क्या है। अब असल में वर्ल्ड पूरे का पूरा इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है और किसी को नहीं समझ आ रही कि हमने क्या कर रहे हैं। ये बात आप समझ लें। इस वक्त सब के सब बेहाल बैठे हुए हैं, बदहाल बैठे हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि कहां पर जाएगा। और आप देखिए स्टॉक मार्केट को बस आप उठाते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से उठाते जा रहे हैं। ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। ये बहुत ज्यादा तबाही की तरफ मामला जा रहा है और ये सबको राख का ढेर बना देगा, ये आप ज़हन में रखिए। और ये बात अब अमेरिकी कह रहे हैं, ये वही अमेरिकी हैं जिन्होंने कहा था ईरान जंग में अगर अमेरिका कूदा, अमेरिका की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या एक्सपर्ट्स ने नहीं कहा था अमेरिका के अड्डे तबाह हो जाएंगे? कल का अगर स्ट्राइक देख लेना कोई बहरीन के अंदर जो ईरान ने किया है, ये अगर लाइव वहां पर दिखा देना दुनिया के अंदर क्या हुआ है, सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी तबाही की है कल ईरान ने। लेकिन ईरान चूंकि उसको एडमिट नहीं करना चाह रहा बड़े लेवल पर, उन्होंने कहा हमने अटैक किया, हमने उड़ाया है, कुछ चीजें तस्वीरें सामने, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो ये चाह रहे हैं कि जंग बंद रहे। ईरान भी नहीं चाहता जंग चले, ये ज़हन में रखिए। देखिए उनको मुआहदे के अंदर सारी चीजें मिल रही हैं, वो बढ़ावा नहीं देना चाहते, जवाब दे देते हैं लेकिन बढ़ावा नहीं देना चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार गिराया उन्होंने, एडमिट ही नहीं किया वो। और तो ट्रंप को उछकल आई थी तो उसने कहा मैं अटैक करूंगा, ड्रोन मार दिया इन्होंने। और उसके अलावा F-35 जो थे दो, वो उनकी इमरजेंसी लैंडिंग उनको हिट किया। ये जंग के अलावा ये सीज फायर के दौरान वाली सूरत हाल है। जंग में तो जो तबाही की है सो की है वो एक अलग है। तो ईरान भी नहीं चाह रहा, वो कह रहा है यार ठीक है चल रहा है ना सिलसिला, ठीक है जो भी है इस सारी सूरत हाल को हम देख लेंगे। इस तरह के जब मामलात होते हैं तो वो क्लियरली आपको बताते हैं कि वाकई चीजें अब खतरनाक लेवल पर चली गई हैं और इनको मैनेज करना है, कहीं ना कहीं आपको इसको मैनेज करना है। तो अब सूरत हाल आप सबके सामने है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है कितनी तेजी के साथ चीजें बदलती है, यानी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल मामला हो जाता है। अब ये एक्सपर्ट्स ने कह दिया है, मरवा दिया है सबको इस बंदे ने। और ये बंदा आपको लग रहा है कि जी ठीक है वो ट्रंप बड़ी बातें कर दे, ट्वीट कर देते, आपको पता नहीं है क्या, और हमें अंदाजा नहीं है कितना बड़ा बहरान आ रहा है। एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। देखिए बिला वजह जब कोई चीज स्टॉक मार्केट या चीजें गिर रही होती है ना, तो आप समझ जाएं कि एक बहुत बड़ी तबाही सर पर आपके खड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, क्या मामला हो सकते हैं। अब देखते हैं अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है। अमेरिका खुद डूब जाएगा, ये सबको लेकर डूबेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या है,
अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है सबकी माइशत। ये गया तो आधी दुनिया गई। अब ये कोई कहे जी अमेरिका जाएगा तो सब नहीं। चाइना का क्रैश आया था, आधा वर्ल्ड खराब हो गया था 2015 के अंदर, जब उनकी कितनी 36% तो इंडिया की